मैं सबसे पहले ANN न्यूज़ चैनल्स में जैन मैम का स्वागत करता हूँ। मैम आपका वेलकम। क्या बताएंगे कौन सा नया मशीन है जिससे आप बोल सकते हैं कि अलग है भाई, प्योरिटी है, प्योरिटी के साथ में उसकी मिलावट भी नहीं है, और सबसे मेन बात जो है आपकी ही भाषा में सुनते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हम जिस मशीन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो मशीन का नाम है हाइड्रोलिक कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन। इसमें दो नाम बहुत स्पेसिफिक मैं बोलना चाहूँगी। पहला नाम है हाइड्रोलिक और दूसरा नाम है ऑयल कोल्ड प्रेस मशीन। तो हाइड्रोलिक से ये मतलब निकलता है कि ये जो मशीन है वो हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करती है, और कोल्ड प्रेस से ये मतलब निकलता है कि यहाँ पर जो हम ऑयल निकालते हैं मशीन का वो कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है, जिसके कारण कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो एज इट इज़ मेंटेन रहती है, उसकी जितनी भी क्वालिटी है ऑयल की वो रिटेन रहती है, उसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू में चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कोकोनट का ऑयल हम निकालने जा रहे हैं, तो कोकोनट ऑयल में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू है मेंटेन रहेगी। अगर ऑयल हीट होता है तो उसकी वैल्यू डिटोरिएट हो जाती है। तो ये जो मशीन है ये कोल्ड प्रेस मशीन है। आप किसी भी सीड के लिए इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। ये मशीन 100% प्योर वर्जिन ऑयल देती है, 100%, नॉट 99.99%। ओके, तो इस मशीन को हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये इसका टॉप डोर है जहाँ से कि हम मटेरियल का इनपुट डालते हैं। अभी हम यहाँ पर कोकोनट का ऑयल निकालेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक फ़िल्टर बैग है, जिस बैग के अंदर हमारे इंजीनियर यहाँ पर कोकोनट डालेंगे। इसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। 3 kg कोकोनट हम डाल रहे हैं। कोकोनट डाल रहे हैं मतलब कोकोनट का पाउडर डालना है या पूरा कोकोनट भी डाल सकते हैं? इसमें हम पूरा कोकोनट इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि जो पूरा कोकोनट होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। मॉइस्चर कंटेंट होने के कारण हम सभी जानते हैं कि जहाँ भी मॉइस्चर है मतलब उसकी लाइफ को कम कर देना। जब हम यहाँ पर मॉइस्चर फ्री कोई भी सीड है या डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब जो हमें ऑयल मिलेगा उसका लाइफ बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो प्योर ऑयल होगा। उसमें से पूरा का पूरा डेसिकेटेड कोकोनट्स में जितना भी ऑयल प्रेजेंट होगा पूरा का पूरा हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू निकल जाएगा। अब इस और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोकोनट का आपने पाउडर डाला है, तो बाकी जो मटेरियल होता है जैसे कि समझो मूंगफली होगी, तो उसका भी पाउडर बनाना है या वो पूरा डाल? बाकी जितने भी सीड्स है वो हमें ऐसे कैसे डालना है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, उन जो बड़े सीड्स है उनको थोड़ा से टुकड़े करके डालना है। वो टुकड़े इसलिए करना है ताकि जो सरफेस एरिया होता है उसमें बहुत अच्छे से प्रेशर लग सके। अगर उसका सरफेस एरिया जैसे कोकोनट है इस फॉर्म में हम डालेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर सरफेस एरिया नहीं लगेगा और ऑयल जो निकलेगा वो कम निकलेगा। इसलिए मैक्सिमम सरफेस एरिया के लिए ज़रूरत है कि वो जितना फ्लैटन सीड होगा उतना अच्छा होगा। अब इसके ऊपर हम प्लेट लगाने जा रहे हैं और इस तरह से मशीन को हम चालू करेंगे। ये जो पूरा मशीन है ये काम करता है हाइड्रोलिक प्रेशर पे। इस मशीन का ऑपरेशन बहुत ही इजी है। कैसे, यहाँ से हमने इनपुट को डाला है और इस गेट को बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे से प्रेशर जनरेट होता है। इस मशीन में यहाँ नीचे से हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण यहाँ से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। ये पूरा का पूरा जो मशीन है वो प्रेशर पे काम करता है। ये मशीन जो है 60 तक का जब प्रेशर आएगा तब तक ये मशीन चालू रहेगा। जैसे ही 60 तक पहुँचेगा ये मशीन बंद हो जाएगा, फिर से प्रेशर रिवर्स में 50 जाएगा। ऑटोमेटिक स्विच ऑफ सिस्टम्स लगे हुए हैं। जैसे प्रेशर 50 जाएगा वापस से मशीन चालू होगा और 60 तक इसमें वापस से ऑयल निकलेगा। तो देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे अभी ये मशीन शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिक मशीन है जिसके माध्यम से यहाँ पे ऑयल निकलने वाला है। तो अभी ये मशीन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ये मशीन स्टार्ट होने के बाद में अभी कोकोनट का ऑयल का डेमो यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ से ऑयल कैसे क्या निकलता है। तो ये मशीन स्टार्ट हो गया है, इसमें अभी ऑयल निकलने वाला है। तब तक हम मैम से बात करेंगे इसका वर्किंग सिस्टम कैसे काम करता है। इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू काम होता है। जैसे ये जो नीचे से हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर है ये ऊपर आ रहा है और उसी के कारण यहाँ से ये देखिए आप ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। प्योर 100% वर्जिन ऑयल निकल रहा है। ना तो इसमें कोई मॉइस्चर ना कोई पानी का छिड़काव किया है। जैसे कच्ची घानी के अंदर पानी छिड़का जाता है और फिर तेल को निकाला जाता है, यहाँ पे हमने पानी और तेल पानी नहीं छिड़का और प्योर विदाउट मॉइस्चर इसमें ऑयल निकल रहा है। तो आप सोच सकते हैं इस ऑयल की लाइफ कितनी होगी। ये जो ऑयल है इसमें हम इस मशीन से हम किसी भी सीड का ऑयल निकाल सकते हैं। इसीलिए बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आयुर्वेदिक कंपनीज इस ऑयल को प्रेफर करती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से प्योर अर्क निकाल सकते हैं किसी भी सीड का और उसको मेडिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो उनके पास जितनी भी फसल करते हैं, जितने भी सीड्स अवेलेबल है, उन सभी का वो ऑयल निकाल सकते हैं। उसके बाद उस ऑयल के बाद भी यहाँ पर जो सीड होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल सरसों का तेल निकला है, सरसों अपने फॉर्म में है।
वैसे यहाँ पर हमने ये पीनट का ऑयल निकाला है, पीनट अपने फॉर्म में। ये जो बचता है मटेरियल, ये चिक्की के लिए, काजू से अगर तेल निकल गया है तो काजू वापस काजू कतली के लिए ऐसे रीयूज़ किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे तेल भी हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है और वापस से इस प्रोडक्ट का हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर मेडिकेशन पर्पज़ के लिए हमारे पास एक सीड है, उसका नाम है सीताफल का बीज। कस्टर्ड एप्पल का जो बीज होता है, सीताफल का बीज, आप देख सकते हैं इस बीज को। इस बीज का भी ऑयल निकला है। ये जो बीज है आप सभी को दिख रहा है, ये बीज, हाँ, इस बीज का जो यूज़ है कहीं कहीं मेडिकेशन के लिए हो रहा है। इसके अलावा इसका जो यूज़ है वो पेस्टिसाइड्स के लिए हो रहा है। ऐसे ही हमने तिल का तेल निकाल लिया, तिल रह गई। अब इस तिल का मुखवास भी बनाया जा सकता है, या चिक्की में या जो भी मिठाइयाँ बनती है उसमें भी इसको स्प्रिंकल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जो ऑयल निकलता है वो 100% प्योर ऑयल निकलता है। और दूसरा, इससे जितना भी मटेरियल निकलता है वो वापस से रीयूजेबल होता है, क्योंकि ऑयल निकलने के बाद किसी की सारी कंटेंट वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती, उसमें कुछ स्टिल कुछ बच जाता है। उस बची हुई चीज़ को हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो देखिए किशन भाई, यहाँ पे ऑयल तो निकल रहा है, लेकिन ऑयल के साथ में वो जो मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जिसको कहा सकते हैं, तो वो वेस्ट मटेरियल भी निकल रहा है। और सबसे मेन बात, उसमें कंटेंट होने के कारण आप वो वेस्ट मटेरियल फेंकना नहीं है, उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। मैम देख सकते हैं जी कि किस तरह से यहाँ पर ये जो तेल निकल रहा है ठंडा है। आप कोई भी इसको चेक कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा तेल ठंडा है, कोल्ड प्रेस से निकल रहा है, इसलिए ठंडा तेल है तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन है। आप और अधिक जानकारी के लिए हमारी कंपनी विजिट कर सकते हैं, श्री नाकोड़ा एंटरप्राइज। हमारी कंपनी वडोदरा गुजरात बेस्ड कंपनी है। आप और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8770429997। एक बार फिर से मैं अपना नंबर रिपीट करना चाहूँगी, 8770429997। जैसा कि आपने अभी देखा, यहाँ पर प्रेशर 60 हो गया तो मशीन स्टॉप हो गई। फिर से जब वापस से प्रेशर 50 आएगा, ये मशीन फिर से स्टार्ट हो जाएगी और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑयल है वो निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए किसान भाइयों, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें ये मशीन के बारे में जानकारी दी है। सबसे मेन बात देखा जाए तो अपने इंडिया की महिलाएं भी बहुत आगे चल चुकी है। आपके मन में तो एक सवाल ज़रूर उठा होगा कि भाई इन्होंने तो सब बता दिया, कहाँ पे लेने को आना है, कहाँ से कांटेक्ट करना है वो भी बता दिया, लेकिन मेन चीज़ तो नहीं बताई। तो वो मेन चीज़ आपके जो मन में चल रही है, वो मेन चीज़ मैं उनसे पूछता हूँ। मैम, इसका बजट कितना होता है, कितना खर्चा लगता है ये मशीन लेने के लिए? इस मशीन का जो बेसिक मॉडल है उसका कॉस्ट है 3,30,000, 3,30,000 जो है इसका बेसिक मॉडल का प्राइस है। उसके बाद अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से मशीन आता है। इसमें इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 kg पर आवर से 100 kg पर आवर है। 20 किलो प्रति घंटे से 100 किलो प्रति घंटे तक का कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो बहुत ही अच्छा है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। लोग इसको एक कमरे में भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक कमरे से आप इस तेल को, जैसे कि आजकल रिफाइंड ऑयल जो है, सभी लोग कह रहे हैं से नो टू रिफाइंड ऑयल एंड ब्रिंग हेल्दी एंड ऑर्गेनिक ऑयल। तो यहाँ से आप वो सभी ऑयल पा सकते हैं। किसी भी सीड का आपको ऑयल चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लोगों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, किसान भाइयों के लिए भी बहुत अच्छी बिजनेस है। वो फसल भी ले सकते हैं, तेल भी निकाल सकते हैं, साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हम सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी डिवाइस साबित होगी और काफ़ी अच्छा फ्यूचर। बट मैम, सबसे मेन बात है कि इसका मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस के लिए कितना खर्चा लगता है, क्या प्रॉब्लम है? सर, इस मशीन के अंदर जैसे कि आपने देखा इसका ऑपरेशन बहुत ईजी है, वैसे इस मशीन के अंदर कुछ है ही नहीं। कैसे कुछ नहीं है? सिर्फ इनपुट यूनिट है, जहाँ से कि इनपुट जा रहा है, यहाँ से तेल निकल रहा है, नीचे से प्रेशर आ रहा है। ये हमारा फ्रंट है। बैक में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक मशीन दिखेगी, मोटर दिखेगी। वो मोटर है 1.5 हॉर्स पावर की। तो 1.5 हॉर्स पावर की मोटर का आपको कैसे मेंटेन करना है? सिर्फ ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करना है। सो दिस इज द ओनली मेंटेनेंस। ये सिर्फ एकमात्र एक मेंटेनेंस है जो आपको इस मशीन में करना है। इसके अलावा जब भी हम कोई नया तेल निकालते हैं तो आप ये जहाँ से तेल निकल रहा है इसको एक कपड़े से पोंछ सकते हैं। इसके अलावा और कोई मेंटेनेंस इसमें नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो देखो किसान भाइयों, यहाँ पे हमने देखा है कि अलग एक हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करने वाला मशीन है, जिससे अभी कोकोनट का यहाँ से ऑयल निकला हुआ है। और जैसे कि मैम ने बताया कि ये गर्म नहीं होता है, तो हम चेक करेंगे इसको। तो सच्ची में देखिए ये पूरा कूल है। मैं इसको हाथ लगा के चेक कर रहा हूँ। इसके बाद में ये कोकोनट का ऑयल निकलने के बाद में जो रॉ मटेरियल रहता है वो इस फॉर्म में रहता है। देखिए, इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा शक्कर मिला दिया तो देखो, जो बोलते हैं ना नारियल की बर्फ़ी, तो वो बर्फ़ी भी बन जाएंगी, या इसका गणपति के वक्त प्रसाद भी बन जाएगा। तो मतलब इसका प्रोडक्शन जो है उसके बाद में आप रीयूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अभी सबसे मेन बात हो गई कि इसमें से ऑयल कितना निकलता है, कितने इनपुट डालने के बाद में उसका आउटपुट कितना मिलता है। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 kg के करीबन डेसिकेटेड कोकोनट डाला था। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं कितना निकला है यहाँ से ऑयल। करीबन 1700 ml निकला है और बाकी अभी निकलना चालू है।
तो करीबन 1800 ml, मतलब जैसा कि हमने आपको बताया था अराउंड 65% से 75%। 1800 ml ऑयल निकला, लेकिन मटेरियल इनपुट कितना गया? 3 kg, मैंने आपको जैसा बताया 3 kg इनपुट हमने दिया है, तो अराउंड 1800 to 1900 ml तक का हमको यहाँ पर आउटपुट मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा आउटपुट हमें मिल रहा है और हम सभी सीड्स का आउटपुट इतना ले सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट मशीन टू बाय। थैंक यू सो मच। तो किसान भैया क्यों सोच रहे हो? देखिए, नया स्टार्टअप करना होगा तो एक किसान एग्जीबिशन में हमने आपको दिखाया, उस तरीके से अलग अलग मशीन्स है यहाँ पे जिससे आप नया स्टार्टअप कर सकते हैं। एक तो ऑयल इंडस्ट्री जैसा जो बड़ा मशीन होता है उसका भी एक डेमो यहाँ पे दिखाया हुआ था, कम से कम लागत में आप अच्छा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। उसी के साथ में ये हाइड्रोलिक मशीन भी हमने देखा कि जिसके साथ में आप ऑयल का जो प्योरिटी है वो पूरा बनाए रखते हुए बिजनेस भी कर सकते हैं और अपना खुद का एक नया स्टार्टअप भी कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक अटवाल के साथ मैं अभिजीत पाटिल, एग्रीकल्चर न्यूज़ नेटवर्क, पुणे।